साधु में परागा। सूची सुबास सरसे अनुरागा। अमी मुरी मैं चूरन चारु। समन सकल भव रुच परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि, सुंदर, स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अगर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकर मल हरनी। किए तिलक गुण गण बस करनी। यह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर सुशोभित निर्मल विभूति है। और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह का वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलहन मोह तम सो सप्रकाशु। बड़े भाग्य उर आवहीं जाशु। श्री गुरु महाराज के चरण नोकों और ज्योति मणियों के प्रकाश समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार नाश करने वाला है। वह जिसके शरीर में जाता है, उसके बड़े भाग हैं। उगरा ही विमल विलोचन ही के। मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मन मानिक। गुपुत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी राशि दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणिकाएं गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगती हैं। जथा सुजान अजिदंगे। साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बने। भूतल भूरि निधान। सिया रामचंद्र की जय। अर्थात जिस सिद्ध जनकों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नया नया मिये दंग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन। बरनउँ राम चरित सब मोचन। अर्थात श्री गुरु रामचंद्र जी के चरणों एवं कोमल और
सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेकी रूपी नेत्रों का निर्मल करके संसार रूपी बंधन से जुड़ने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदा हूँ प्रथम महीशुर चरना, मोहे जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण स्वामी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों वंदना करता हूँ, जो अज्ञान उत्पन्न सब संदेहों को करने वाले हैं। वे सब गुणों की खान संत समाजों को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। शुभ चरित कपाशु, निरस विशद सुगुणमय फल जाशु। जो सहि दृ परिचित्र दुरावा, वंदने जो ही जग जस पावा। मृदु मंगल अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नीरज और शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरज है। उसके नीरज है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पुष्प रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए यह निषाद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं, उसकी ऊपर संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों के अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने करते हैं, ओढ़े जाने का काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिगत दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उनसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त करता है। मृदु मंगलमय संत समाजु, जो जग जुगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धागा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। वही संपूर्ण कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ वो संपूर्ण उसी संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्मा विचारक प्रचार सरस्वती जी हैं।
विधि निषेधमय कालिमल हरिणी करम कथा रविनंदिनी हरिणी बरनी हरिहर कथा विराजती बनी। निधि विषेदमय कालिमल हरिणी करम कथा रविनंदिनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध, यह करो या मरो, भरी जिस विधि और निषेध करो या ना करो, कभी कामों की तथा कलयुग पापों का हरने वाला स्वयं यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी का थाएं त्रिवेणी जी रूप से सुवित है और सुनते ही सब आनंद और कल्याणकारी देने वाले हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज भय सुकर्मा सबहि सुलभ सब निहारा सेहत सादर समन कलेशा। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब ऐसा सेवत सादर समन कलेशा। अर्थात उच्च संतान समाज रूपी प्रयाग में हमारे अपने ढंग से जो अटल विश्वास है वही वह अक्षय वट है और सूर्य कर्म ही उसी तीर्थराज समाज परिकार है। वह अलौकिक तीर्थराज दे संग फल प्रगट प्रभाव। अर्थात सब देशों में सब समय सभी का सहज ही प्राप्त हो जाता है और आदर्श सेवन करते हैं। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल कर देने वाला उसका प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदिते मन मंजहि अति अनुराग ललहि चारि फल अक्षते तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मानते, सुनते और समझते हैं, जो फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इनमें से गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ और काम मोक्ष चारों फल पा जाते। मंजन फल पे कि तत्काला काके होई फिक बकाऊं मराला सुनि अचरज कर जाने को कोई सतसंगति महिमा नहीं होई। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखानी कहीं निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूत भलाई जब जेहि चतन जहाँ जेहि पाई। सो जनब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आज पाऊ। अर्थात उनमें से जिनके शिव जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति व सुदर्शन विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई जाती है, सो सब सतगंगा ही प्रभाव समझा चाहते हैं। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
बिन सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत खुद गुद मंगल मूला, सोई फल सुख सब सालन नहीं होता। सत्संग